सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः मधु कांकरिया रचित साना साना हाथ जोड़ी पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कृतिका भाग 2 से लिया गया है। लेखिका इस पाठ के माध्यम से बताना चाहती हैं कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा व संस्कृति का आदान प्रदान होता है। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि लेखिका गंतोक शहर में तारों भरे आसमान को देख रही थी। उस रात में ऐसा सम्मोहन था कि वह उसमें खो जाती है। गंतोक मेहनतकश बादशाहों का शहर। बादशाहों का शहर से तात्पर्य यह भी हो सकता है कि भारत में विलय से पूर्व यहाँ राजतंत्र था। गंतोक के बादशाहों जैसे लोगों की सूझबूझ और मेहनतकश स्त्री पुरुषों के कारण ही सुंदर गंतोक शहर का निर्माण हो सका। चलिए पाठ का शेष भाग पढ़ें। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। लेखिका की बड़ी चाह थी कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा देखना चाह रही थी। तो वो किसी ने कहा था कि सुबह तड़के आप उठ कर के बालकनी की तरफ जाएंगी तो आपको कंचनजंगा दिख जाएगा। युमथांग जाने से पहले वो कंचनजंगा देखना चाहती थी। हिमालय की तीसरी बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। लेखिका कंचनजंगा नहीं देख सकी, कारण कि बादल घिर गए थे, जिसके कारण कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ा। पिछले साल भी बादलों के कपाट की तरह जिस तरह ठाकुर जी के कपाट बंद रहने के कारण हम लोग श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार बादल रूपी कपाट के होने के कारण लेखिका सुबह तड़के कंचनजंगा को नहीं देख सकी। लेकिन सामने तरह तरह के नाना प्रकार के फूल खिले हुए थे, जिसे देखकर लेखिका को लगा बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें लगा कि जैसे कि फूलों के बाग में ही वो चली आई हैं। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर ह्यूमथांग था। ध्यान रखेंगे बच्चों, अंडरलाइन कर लेंगे। ह्यूमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जीते नॉर्गे बता रहा था। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। तो गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग का अर्थ होता है घाटी, और वहाँ जाने पर गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। जब लेखिका आगे बढ़ने लगी तो पाइन और धूपी के खूबसूरत पेड़ों को देखती रही और फिर देखने लगी कि कतार में 108 श्वेत पताकाएं फहरा रही थी, जिस पर ये शांति और अहिंसा का ये प्रतीक पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नॉर्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मानता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती है। तो जीते नॉर्गे ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो ये श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है
किसी भी पवित्र स्थान में, लेकिन इसे उतारा नहीं जाता है, यह अपने आप नष्ट हो जाती है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहरा दी जाती है, किसी भी पवित्र स्थान पर, और वो 108 की संख्या में होती है। इसे उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाती है। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगाई दी जाती है, और जब पर ये रंगीन होती हैं। तो ध्यान रखेंगे, रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य की शुरुआत पर लगाई जाती है, और श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर फहराई फहराई जाती है। नॉर्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। लेखिका ने जीप में दलाई लामा और दुकानों पर भी दलाई लामा की तस्वीर देखी। बच्चों ध्यान रखेंगे, दलाई लामा तिब्बत का राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ये पद है उनका, और आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। चलिए गृह कार्य नोट करेंगी। पहला प्रश्न, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? दूसरा प्रश्न, जितेन नॉर्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।